चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक जैसे ही हैं। इसको समझने के लिए पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे। चलो स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। ए मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम। एक मोटर बोट है वो डाउन स्ट्रीम चलती है एंड कवर्स ए डिस्टेंस 4 आवर्स while it covers the same distance upstream in 5 hours. If the speed of the stream is 3 km per hour, find the speed of the motor boat in still water. देखो क्या है इस, ये आपने पहली बार सुना होगा कि ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है और ये स्ट्रीम क्या होता है। देखो जो ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम का मतलब होता है नदी की जो क्या बोलते हैं एक तरह से वो स्पीड क्या है, ठीक है। यानी कि जो उसकी धारा है, नदी की धारा है, पानी की स्पीड क्या है, वो क्या है, स्ट्रीम है। स्ट्रीम में वैसे होता है नदी या कोई झरना वगैरह, ठीक है। उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, क्योंकि पानी बहता है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है। अब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले हम कंसेप्ट ही समझेंगे, फिर क्वेश्चन हमको आसान लगेगा। मान लो ये कोई एक बोट है, ये कोई एक बोट है, तो ये वाटर है, ठीक है। वाटर में वो चल रही है बोट, तो वाटर की कुछ ना कुछ स्पीड है, इसको बोल देंगे हम स्ट्रीम। ये जो वाटर है, ये नदी है मान लो, इसको बोल देंगे हम स्ट्रीम। रिवर को बोल सकते हैं हम, स्ट्रीम है ये, इसकी कुछ ना कुछ स्पीड है। और वो हमारी जो बोट है, बोट की स्पीड है हमारी मान लो 10 किलोमीटर पर आवर। हमारी जो बोट वो चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो चल रही है, स्पीड से चल रही है। और जो हमारा स्ट्रीम है नदी की स्पीड से बह रही है। मान लो नदी की जो स्पीड है वो है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये बोट की स्पीड है और ये जो स्ट्रीम है इसकी स्पीड है, ठीक है। अब देखो अपस्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, नदी की धारा के साथ साथ चलना। डाउन स्ट्रीम का मतलब है नदी की धारा के साथ साथ चलना। नदी की धारा इधर को जा रही है, पानी इधर को बह रहा है और हमारी नाव भी इधर को जा रही है, ठीक है। पानी इस साइड जा रहा है, नाव भी इस साइड जा रही है, दोनों ही एक साइड जा रहे हैं। तो क्या होगा, जो नाव की स्पीड में, बोट की स्पीड में नदी की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो अब इस नाव की स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 + 2 यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जो नदी भी एक ही तरफ बह रही है और बोट भी उसी तरफ जा रही है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ मैं। जैसे आप कोई साइकिल चला रहे हो, ठीक है, और अगर आपके पीछे से हवा आ रही है, पीछे साइड से हवा आ रही है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड साइकिल की बढ़ जाएगी, ठीक है। और चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे क्रिकेट आपने खेला होगा, अगर हवा बैट्समैन की तरफ चलती है तो बॉलर को फ़ायदा होता है, क्योंकि हवा की स्पीड में बॉलर की स्पीड जो होती है, बॉलिंग की स्पीड जो होती है, बॉल की स्पीड और हवा की स्पीड दोनों मिल जाती हैं और बॉल की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अगर एक ही तरफ दोनों चलें, ठीक है। अगर बैट्समैन की तरफ हवा चले, इस तरफ को हवा चले और बॉल भी इधर को ही जा रही है, तो बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, हवा की स्पीड में प्लस हो जाएगी, बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। और उल्टा केस अगर करें, ये तो डाउन स्ट्रीम का है, अगर अप स्ट्रीम का केस करें, अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में उल्टा होता है भाई। बोट जा रही है इधर को और पानी बह रहा है इधर को, ठीक है। अब पानी उल्टी साइड को, पानी इधर को, बोट इधर को। अब क्या होगा, अब आप कहोगे कि स्पीड क्या हो जाएगी, अब बोट की कम हो जाएगी। बोट की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर और जो पानी है यानी कि स्ट्रीम है उसकी स्पीड थी हमारे पास 2 किलोमीटर पर आवर हमने मानी थी। अब ये कौन सा केस है, ये है केस अपस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि हमें इस पानी को अपोज करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा और ये पानी बोट की स्पीड को कम कर देगा। अब स्पीड कितनी रह जाएगी, 10 - 2 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर अब बोट की स्पीड रह जाएगी। अभी एग्जांपल लिया था हमने साइकिल वाला। अगर हम साइकिल चला रहे हैं और हमारे सामने से हवा आ जाती है, तो हमारी साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हवा क्योंकि धक्का लगाएगी, ठीक है। तो ये है भाई अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। याद रखना, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, बोट की स्पीड में
पानी की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और अपस्ट्रीम में क्या होता है, बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड कम हो जाती है और डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। बस आपने यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, अब आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। अब देखो कैसे करना है। अब ये कह रहा है ए मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर से डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम चलती है यानी कि पानी के साथ साथ चलती है और 4 आवर्स में कवर डिस्टेंस कर लेती है। वाइल इट कवर द सेम डिस्टेंस, और उतना ही डिस्टेंस वो अप स्ट्रीम में भी कवर करती है, मगर उसको अब इस बार कितने लगते हैं, 5 आवर लगते हैं, क्योंकि अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम क्या लगेगा, उसको ज़्यादा लगेगा। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 3 किलोमीटर, और स्पीड क्या दे रखी है स्ट्रीम की, 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर, मोटर बोट की स्पीड हमने निकालनी है। तो जिस चीज़ की स्पीड हमने निकालनी है उसको मान लेंगे किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि जो नदी की स्पीड है, पानी की स्पीड है, वो कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया है अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में कितनी स्पीड होगी बोट की, क्या होगी भाई डाउन स्ट्रीम में, क्या प्लस हो जाएगा, बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड प्लस हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी स्पीड, x + 3 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम में जब वो चलती है नाव तो कितना टाइम लेती है, 4 आवर। मान लो यहाँ से यहाँ नाव गई है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गई है, पानी भी इधर बह रहा है, नाव भी इधर चल रही है, तो उसको कितने घंटे लग जाते हैं, 4 घंटे लग जाते हैं ये डिस्टेंस कवर करने में। उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है हमने अभी निकाली डाउन स्ट्रीम में x + 3 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग जाता है उसको, 4 आवर्स लग जाते हैं। तो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये स्पीड है x + 3 और टाइम कितना है 4। अब इसको खोल देंगे ब्रैकेट को, 4 को x से करेंगे 4x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 4x + 12 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर नहीं किलोमीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है, 4x + 12 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। अब बात आई अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम में भी वो उतना ही डिस्टेंस कर रही है। पहले देखो यहाँ से लेके यहाँ नाव बी पॉइंट पे गई, अब बी से ए पे आ रही है, तो पानी तो इधर बह रहा है और नाव चल रही है इधर को, अब उल्टा हो गया सिस्टम। ठीक है, तो अब स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब उसको इस केस में बी से ए में आने में उसको कितना टाइम लग गया, उसको अब 5 घंटे लग गए, 5 आवर्स लग गई, उसका भी निकाल लेंगे। तो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, मैंने आपको बताया था अपस्ट्रीम में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी, तो रह जाएगी अब x - 3 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम कितना लिया था उसने, 5 आवर। डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो स्पीड x - 3 है और टाइम कितना है 5 है, तो इसको करेंगे तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x आ जाएगा, 5 को 3 से करेंगे तो -15, ये इसने डिस्टेंस कवर किया इतने किलोमीटर। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन समझने वाला है। देखो a से लेके b तक डिस्टेंस कितना होगा और b से लेके a तक डिस्टेंस कितना होगा, ये मैंने एग्जांपल दे रखा है आपको। ए से लेके बी तक और बी से लेके ए तक, आप कहोगे सेम होगा, चाहे ए से बी पॉइंट पे चले जाओ चाहे बी से ए पॉइंट पे आ जाओ, तो डिस्टेंस तो हम कवर सेम करेंगे। बस इस क्वेश्चन में यही था, हमने दोनों डिस्टेंस निकाल लिए और ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे। अभी अभी मैंने बताया आपको ए से लेके बी तक भी वही डिस्टेंस होगा जो बी से लेके ए तक होगा। ठीक है, सेम है, चाहे यहाँ से यहाँ जाओ चाहे यहाँ से यहाँ आओ। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों डिस्टेंस को हम क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। सेम का मतलब इक्वल रख देंगे हम, ये दोनों डिस्टेंस क्या थे, इक्वल थे। 5x - 15 = 4x + 12, 4x इधर प्लस हो रहा है उधर जाके हो जाएगा माइनस, 15 इधर माइनस हो रहा है उधर जाके हो जाएगा प्लस, 12 + 15 होता है 27, तो x की वैल्यू 5x - 4x ये आ गया, x की वैल्यू आ गई 27। हमने निकालना क्या था, हमने निकालनी थी स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और हमने क्या मानी थी शुरू में, इसको माना था हमने x किलोमीटर पर आवर, तो x की वैल्यू हमने निकाल ही ली है। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर क्या आ जाएगा, 27 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, अगर ये समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम वैसा ही है, सेम टू सेम बिल्कुल। ए स्ट्रीमर गोइंग डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जाता है इन ए रिवर कवर से डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स इन 15 आवर्स। अब एक स्ट्रीमर है वो डाउन स्ट्रीम में चलता है तो 15 आवर उसको लग जाते हैं। देखो ऐसे है, ये मान लो पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ जाना है स्ट्रीमर ने। ये मान लो ये कोई बोट है, ऐसे इसने यहाँ से यहाँ जाना है, तो पानी इधर को बह रहा है और बोट भी इधर को जा रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में ये मान लो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन है। एक पॉइंट ये है टाउन का, ये एक टाउन ये है, एक टाउन ये है, दो जगह हैं। ए टाउन से बी टाउन में जाना है तो ये पानी के रास्ते से जाएगा, तो पानी भी इधर बह रहा है और बोट भी इधर चल रही है, यानी कि ये डाउन स्ट्रीम का केस है, डाउन स्ट्रीम। और इसको टाइम कितना लगता है, यहाँ से यहाँ जाने में उसको टाइम लग जाता है भाई 15 आवर्स, 15 आवर्स उसको लग जाते हैं। अब दूसरे केस में क्या है भाई, अब वो बी से वापस ए में आएगा। अब नाव तो होगी, नाव की स्पीड तो होगी इधर को, मगर पानी तो इधर को ही बह रहा है, पानी थोड़ी पलट जाएगा, ठीक है। तो अब बी से ए में आएगा, अब उसको टाइम लगता है, जब बी से ए में आया, बी से जब ए में आया, अब उसको टाइम लगेगा कितना, अब कह रहा है वो उसको टाइम लगेगा, अब उसको 20 आवर लग जाते हैं, 20 आवर लग जाते हैं, क्योंकि स्पीड अब नाव की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। जब डाउन स्ट्रीम में चलेगी तो नाव की स्पीड में पानी की स्पीड ऐड हो जाएगी, और जब अप स्ट्रीम में चलेगी तो नाव की स्पीड में से पानी की स्पीड क्या सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, यानी कि नाव की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास बिल्कुल सेम पिछले जैसा है। यहाँ से यहाँ चलने में उसको 15 किलोमीटर लगे, और यहाँ से यहाँ वापस जब आया तो उसको 15 आवर लगे, और जब यहाँ से यहाँ आया तो उसको कितने लगे, 20 आवर लगे। देखो आप कैसे करेंगे। तो हमें दे रखा है ए स्ट्रीमर गोइंग डाउन स्ट्रीम इन ए रिवर कवर्स ए डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इन 15 आवर्स कमिंग बैक अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम में इट कवर्स दिस डिस्टेंस इन 20 आवर। दूसरे केस में 20 आवर लग रहे हैं। द स्पीड ऑफ द वाटर, स्पीड पानी की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स, ये हमने क्वेश्चन को निकालना है। अब जैसा हमने पिछला क्वेश्चन करा था बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर, हमने स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर मान ली x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर मान ली। जो स्ट्रीमर है यानी कि जो नाव चल रही है उसकी स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ वाटर हमें गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर। तो हम स्पीड ऑफ स्ट्रीमर डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, आप कहोगे इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, x + 3 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लिया उसने डाउन स्ट्रीम में उसने टाइम लिया था 15 आवर्स, ठीक है। 15 आवर्स उसने डाउन स्ट्रीम में टाइम लिया था। तो डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, 15 को x से करेंगे 15x आ जाएगा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाएगा। तो हमारे पास आया 15x + 45 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है। किस में कवर किया है, जब वो नाव क्या चली भाई, डाउन स्ट्रीम चली। अब अप स्ट्रीम में भी उतना ही चलेगा। आप देखो कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, स्पीड अब माइनस हो जाएगी, x - 3 हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम में प्लस करते हैं, अप स्ट्रीम में माइनस करते हैं, तो स्पीड अब हो जाएगी x - 3 किलोमीटर पर आवर। और उसने टाइम कितना लिया इस बार, 20 आवर लिया है, 20 आवर टाइम लिया है। तो डिस्टेंस फिर से निकालेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि x - 3 स्पीड है, मल्टीप्लाई 20 से करेंगे x को तो 20x आ जाएगा, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 आ जाएगा। तो 20x - 60 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है अपस्ट्रीम में, ठीक है। अब आप ये देखो, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे। वही मैंने आपको बताया था ना, चाहे A से B पे जाएं चाहे B से A पे जाएं। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो 10 किलोमीटर है, A से लेके B तक 10 किलोमीटर है, तो B से लेके A तक भी तो 10 किलोमीटर ही है। यानी कि ये दोनों डिस्टेंस जो नाव ने कवर करे हैं वो सेम डिस्टेंस कवर किया है, बस उसने टाइम अलग अलग लिया है इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हम क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। दोनों हमने डिस्टेंस क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। तो x वाले एक साइड ले जाएंगे, 20x इधर प्लस हो रहा है उधर जाके हो जाएगा माइनस, 45 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके हो जाएगा माइनस।
माइनस का 20x है और प्लस का 15 है, यहाँ पे रह जाएगा माइनस का 5x, और माइनस 60 और माइनस 45 होते हैं माइनस 105, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसल, 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके कर देगा डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 105 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 21 हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। हमने निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स, हमने डिस्टेंस निकालना है, इस पर स्पीड नहीं निकालनी, क्या निकालना है, डिस्टेंस। अगर स्पीड कहते तो 21 किलोमीटर पर आवर आ जाती, किसकी, स्टीमर की स्पीड। हमने तो क्या निकालना है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमें ये दिया हुआ है 15x प्लस 45 और दूसरा डिस्टेंस दिया हुआ है 20x माइनस 60, और ये दोनों डिस्टेंस क्या हैं, इक्वल हैं। हमारी मर्जी है, चाहे हम इसमें रख दें x की वैल्यू, चाहे इसमें, सेम आंसर आएगा। तो हम इस वाले में रख रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स 15x प्लस 45, तो x की वैल्यू कितनी है 21 रख दी, 15 मल्टीप्लाई 21 प्लस 45, 15 और 21 की मल्टीप्लाई की आया 315 प्लस 45, दोनों को प्लस किया तो 360 किलोमीटर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन इज 300 किलोमीटर, टू कार स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दिस town and move toward each other. The speed of one car is more than the other by 7 km per hour. If the distance between the cars after 2 hours is 34 km, find the speed of the cars. ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, एक फिगर बना के आपको ये सारी स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। ऐसे तो आई नहीं होगी, अब आ जाएगी जब मैं आपको इसकी फिगर बना के दिखाता हूँ। देखो, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट है बी, ठीक है, एक पॉइंट ए मान लिया हमने और एक पॉइंट मान लिया हमने बी। तो मान लो ये टाउन ए है, ये टाउन बी है, एक टाउन से दूसरे टाउन में जाना है और दो कार हैं, ठीक है, दो कार हैं, एक कार चलती है पॉइंट ए से और एक कार चलती है पॉइंट बी से। कार चलती है ऐसे बी की तरफ, ए से बी की तरफ, और ये वाली चलती है बी से ए की तरफ, अपोजिट चल रही हैं। एक कार ऐसे चल रही है तो दूसरी कार उसके क्या चल रही है भाई, अपोजिट चल रही है। एक कार ऐसे चल रही है तो दूसरी कार इसके अपोजिट ऐसे चल रही है, ठीक है। दो कार्स हैं, एक ए से चल रही है। अब वो क्या कह रहा है, देखो आगे सुनो, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है, 300 किलोमीटर डिस्टेंस है ये। अब ये पता लग गया आपको, 300 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब वो कह रहा है, ये मान लो ये है फर्स्ट कार, जो ए से चल रही है वो है फर्स्ट कार और जो बी से चल रही है वो है सेकंड कार, ठीक है। फिगर देखते रहो, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। एक कार ए से चल रही है और सेकंड कार चल रही है बी पॉइंट से चल रही है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, एक इधर और एक इधर। अब कह रहा है वो जो फर्स्ट कार है उस द स्पीड ऑफ वन कार इज मोर देन द अदर बाय 7 किलोमीटर पर आवर। एक कार की स्पीड दूसरी कार की स्पीड से 7 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। यानी कि हम कार ए की स्पीड, जो कार फर्स्ट है उसकी स्पीड हम अगर x किलोमीटर पर आवर की माने कि इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो इस दूसरे कार की कितनी होगी, इससे 7 ज़्यादा होगी, तो इसकी हो जाएगी x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ये इसने कहा था कि अगर इस कार की स्पीड हम x किलोमीटर पर आवर मानते हैं तो दूसरी कार की स्पीड उससे 7 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो इसकी हो जाएगी x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, ये भी 2 घंटे चली है, मान लो ये 2 घंटे चलती है और यहाँ पहुँच जाती है, और ये भी 2 घंटे चलती है, मान लो इस पॉइंट पे पहुँच जाती है, मान लो ये सी पॉइंट पे पहुँचती है, ये पहुँचती है डी पॉइंट पे। जब ये चलती हैं, ये भी दो घंटे चली कार, ये भी 2 घंटे चली कार, तो ये कार यहाँ पे पहुँच गई, ये वाली कार यहाँ पे पहुँच गई, पॉइंट सी पे पहुँच गई, ये वाली डी पे पहुँच गई। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रह जाता है, इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये रह जाता है कि दोनों कार के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ये है 34 किलोमीटर। कितना है, 34 किलोमीटर रह जाता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब कह रहा है वो फाइंड द स्पीड ऑफ द कार्स, दोनों की स्पीड, दोनों कार की स्पीड निकाल लो, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो मैं इस फिगर से ही बता रहा हूँ आपको, यही फिगर मेन है, इसी फिगर से हमारा सारा क्वेश्चन हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस निकाल लिया हमने,
AC। डिस्टेंस क्या निकाल लिया? AC। ये वाला डिस्टेंस हमें पता है 34 किलोमीटर। और D से लेके B तक का या B से लेके D तक का भी डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। डिस्टेंस क्या? डिस्टेंस BD कह लो या DB कह लो। ये तीनों डिस्टेंस दिस प्लस दिस प्लस दिस, AC प्लस CD प्लस DB, AC प्लस CD प्लस DB या BD किसके इक्वल है? कितना डिस्टेंस है A से लेके B तक? टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर। यानी कि हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये हमें पता है, तीनों को प्लस करके 300 किलोमीटर के इक्वल कर देंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगर जिसको ये फिगर समझ में आ गई वो क्वेश्चन अब आसानी से कर लेगा। अब देखो मैं करवाता हूँ आपको। लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार। फर्स्ट कार की स्पीड हमने मान ली A से चली है जो x किलोमीटर पर आवर, और जो B से चली है उसकी 7 ज़्यादा है तो x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। अब क्या भाई, ये चली है 2 घंटे, ये भी चली है 2 घंटे। इसने 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया और इसने 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया सेकंड कार ने, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 34 किलोमीटर। अब तीनों डिस्टेंस को हम प्लस कर देंगे और 300 किलोमीटर के इक्वल ले लेंगे। तो लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द सेकंड कार x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 2 आवर। जो पहली कार है जो ऐसे चली है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? कितने घंटे में? 2 घंटे में। इसने क्या रखा है? ये भी 2 घंटे चली है, ये भी 2 घंटे चली है, तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? आप कहोगे स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितनी है फर्स्ट कार की? x है, और टाइम कितना लिया उसने? 2 घंटे, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम यानी कि 2x किलोमीटर इसने कवर करेगी ये 2 घंटे में। अब ये वाली 2 घंटे में कितना कवर करेगी? यहाँ से लेके यहाँ तक, वही स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार इन 2 आवर्स, तो दूसरे की स्पीड कितनी थी? x प्लस 7 थी, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड है x प्लस 7 और टाइम है 2। स्पीड मल्टीप्लाई डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। टाइम कितना है? 2 आवर, और स्पीड कितनी है? x प्लस 7। तो 2 को x से करेंगे 2x आ जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, 2x प्लस 14 किलोमीटर। तो फर्स्ट डिस्टेंस निकाल लिया हमने, AC निकाल लिया, DB निकाल लिया, और ये डिस्टेंस हमें पता है, तीनों डिस्टेंस को हम अब कर देंगे प्लस और 300 के ले लेंगे इक्वल। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार प्लस 34 किलोमीटर। फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, सेकंड कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, प्लस 34, यानी कि इन तीनों का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? 300 किलोमीटर के इक्वल होगा। हमने 300, ये फर्स्ट कार का डिस्टेंस है, ये सेकंड कार का डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस उन दोनों के बीच का था वो रह गया, तीनों को प्लस करके 300 के इक्वल। 2x 4x आ गया, 34 और 14 आ गया 48। 48 इधर प्लस कर रहा है, इक्वल टू आ जाएगा 300। 48 इधर प्लस कर रहा है, उधर जाके कर देगा माइनस। तो 4x क्या आ गया? 4x 300 में से 48 माइनस किया 252। अब 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके कर देगा डिवाइड। 252 को 4 से करेंगे हम डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 63। x की वैल्यू क्या आ गई? 63। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ सेकंड कार कितनी थी? x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x थी, यानी कि 63 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ सेकंड कार कितनी थी? x प्लस 7, यानी कि x की वैल्यू रखो 63 प्लस 7 यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने 1-2 बार देखना है, फिर आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो समझ आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।